आईपीएल ने हमें कई ऐसे रोमांचक पल दिए हैं जिन्हें देखकर हमारी धड़कनें तेज हो गईं। आज हम आपको दिखाएंगे आईपीएल के कुछ ऐसे अनदेखे मोमेंट्स जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। नंबर 9, क्रिकेट हिस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम हैं सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंटिंग। ये दोनों सारी उम्र एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल थे, लेकिन आईपीएल इन दोनों को भी एक साथ ले आया। जब 2013 में ये दोनों दिग्गज खिलाड़ी एमआई टीम का हिस्सा थे और एक मैच में ये दोनों एक साथ ओपनिंग करने के लिए आए, जो कि आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स में से एक है। नंबर 8, 2019 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को सिर्फ 1 रन से हरा दिया था, लेकिन इस मैच को यादगार बनाया शेन वॉटसन की 80 रन की पारी ने। शेन वॉटसन ने रन लेते हुए डाइव मारी, जिसकी वजह से उनके घुटने में चोट लग गई। अब चोट इतनी गहरी थी कि शेन वॉटसन के घुटने से खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी शेन वॉटसन क्रीज पर बने रहे और आखिर तक चेन्नई के लिए लड़ते भी रहे। अनफॉर्चुनेटली शेन वॉटसन 38 रन पर रन आउट हो गए और सीएसके ये फाइनल 1 रन से हार गई, लेकिन उस दिन शेन वॉटसन की डेडिकेशन ने सबका दिल जीत लिया था। नंबर 7, अब ये सेलिब्रेशन आईपीएल के वन ऑफ द ग्रैंड सेलिब्रेशन में से एक था, लेकिन ये कोई सेमीफाइनल और फाइनल जीतने पर नहीं हुआ, बल्कि ये सेलिब्रेशन तब का है जब मुंबई इंडियंस के आदित्य तारे ने छक्का मारकर एमआई को प्लेऑफ में पहुंचा दिया था। ये बात है साल 2014 के आईपीएल की। मुंबई इंडियंस लीग स्टेज में अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी एमआई के पास प्लेऑफ में पहुंचने की एक अपॉर्चुनिटी थी। एमआई और राजस्थान का मैच था। इस मैच में राजस्थान ने एमआई को 120 रन का टारगेट दिया। अगर हम इस टारगेट को 20 ओवर में चेज कर लेती तो एमआई प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाती। अदरवाइज उनकी जगह राजस्थान प्लेऑफ में पहुंच जाती। कोरी एंडरसन के नॉट आउट और अंबाती रायडू के 10 गेंद पर 30 रन ने एमआई को 14 ओवर में टारगेट के क्लोज पहुंचा दिया। अब 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर एमआई को जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, लेकिन दूसरा रन लेते हुए अंबाती रायडू रन आउट हो गए, यानी कि सारे 14 ओवर में रन चेज नहीं हुआ और सबको लगा कि एमआई प्लेऑफ से बाहर हो गई। लेकिन अभी भी एमआई के पास एक मौका था। अगर अगली बॉल पर एमआई चौका या छक्का मार दे तो फिर भी एमआई क्वालिफाई कर जाती। बैटिंग करने के लिए आए एमआई के विकेट कीपर आदित्य तारे और अपनी पहली बॉल पर 6 मारकर एमआई को न सिर्फ मैच जिताया, बल्कि एमआई प्लेऑफ में भी पहुंच गई। नंबर 6, मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी सेलिब्रेशन में इतना खो जाते हैं कि उन्हें ये याद नहीं रहता कि उनके सामने कौन है। अब जैसे हरभजन सिंह ने एक मैच जीतने के बाद अपनी टीम की ओनर नीता अंबानी को ही गोद में उठा लिया था। ये मोमेंट 2010 आईपीएल के एक मैच का है, जो कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच खेला गया था। अब इस मैच का हाल कुछ ऐसा था। मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करी और टीम का स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे चेज करते हुए आरसीबी कुछ रन ही बना पाई। अब अपनी टीम की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए नीता अंबानी भी अपने प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में आ गई, लेकिन उस मोमेंट पर हरभजन सिंह इमोशन में इतना बह गए कि नीता अंबानी को अपनी गोद में उठा लिया। और उसके बाद भज्जी के साथ क्या हुआ होगा, जरा कमेंट में बताना। नंबर 5, अब आईपीएल में हम लोग एक सुपर ओवर देखने के लिए तरस जाते हैं, लेकिन एक ऐसा मैच हुआ था जिसमें एक बार नहीं बल्कि हमें 2-2 बार सुपर ओवर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैच मुंबई इंडियंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच, जो कि दुबई में खेला गया था। अब इस मैच की पहली इनिंग में एमआई ने 176 रन बना दिए, जिसे चेज करते हुए पंजाब 176 तक पहुंच गई तो मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने सिर्फ 5 रन बनाए। अब किसी और दिन ये मैच आसानी से जीत लिया जाता, लेकिन उस दिन मुंबई ने भी 5 रन बनाए और ये मैच पहुंच गया दूसरी सुपर ओवर में, जिसमें पहले एमआई ने 11 रन बनाए और बदले में पंजाब ने 4 गेंदों में 15 रन बनाकर फाइनली ये मैच जीत लिया। नंबर 4, अब लोगों ने एमएस धोनी को कूल कहकर इतना कूल बना दिया जितने वो है नहीं। अब 2019 का यही मोमेंट देख लो, जब धोनी ड्रेसिंग रूम से ग्राउंड पर पहुंच गए, बैटिंग करने के लिए नहीं बल्कि अंपायर से लड़ने के लिए। ये मैच सीएसके के और राजस्थान के बीच, जिसमें सीएसके 152 रन चेज कर रही थी। फाइनल ओवर में सीएसके को चाहिए थे 6 बॉल पर 18 रन। बैटिंग कर रहे थे एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा और बॉलिंग कर रहे थे बेन स्टोक्स, जिनकी पहली बॉल पर जडेजा ने एक छक्का जड़ दिया और अगली बॉल पर सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक दे दी, जो कि नो बॉल थी।
अगली बॉल पर धोनी ने 2 रन भागे, लेकिन उसकी अगली बॉल पर धोनी आउट हो गए। अब बचे 3 बॉल पर 8 रन। बैटिंग करने के लिए मिचेल सेंटनर और स्टोक्स ने पहले ही बॉल फुल टॉस दे दी, जिसे सामने वाले अंपायर ने नो बॉल दे दिया। लेकिन बीच में आ गए लेग अंपायर के भाई वेस्ट साइड से ऊपर नो बॉल देने का काम मेरा है और ये कोई नो बॉल नहीं, तो अंपायर ने अपना नो बॉल का सिग्नल बदल दिया। अब इस बात से पिछली बॉल पर आउट हुए MS धोनी चिढ़ गए और फिर से पहुंच गए ग्राउंड के अंदर। भाई सच बताओ तो नो बॉल भले ही थी या फिर नहीं थी, लेकिन MS धोनी को अंपायर से लड़ता देखने में मजा तो बड़ा आया था। बट धोनी को अंपायर से लड़ने का फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अंपायर अपने डिसीजन पर बने रहे और उस बॉल को नो बॉल नहीं दिया। लेकिन CSK ने यह मैच लास्ट बॉल पर छक्का मारकर जीत लिया था। नंबर 3, अगर आप MI के फैन हैं तो इस साल MI की परफॉर्मेंस से उतना खुश नहीं होंगे, क्योंकि MI अपने स्टार्टिंग के 3 मैच में बुरी तरह से हार गई थी। लेकिन जो MI के फैंस हैं उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि साल 2014 में MI ने अपने स्टार्टिंग के 5 मैचेस लगातार हारे थे, लेकिन फिर वापसी की और बचे हुए 7 मैच जीतकर प्लेऑफ में अपनी जगह भी बना ली थी। और 2015 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। MI लगातार 5 मैच हार गई, लेकिन फिर MI वो टीम बनी जिसने उस साल का IPL जीता था। नंबर 2, अब जब से IPL देखना शुरू किया है तब से मेरा एक ही सपना था कि कभी ना कभी ये बॉल जाकर बस इस गाड़ी पर लग जाए, और मेरा ये सपना पूरा हुआ 2023 में, जब एक बार नहीं बल्कि 2 बार बॉल जाकर इस गाड़ी पर लगा था। पहली बार ऋतुराज ने छक्का मारा और दूसरी बार मुंबई के नेहल वडेरा ने, और WPL में एलिस पैरी ने तो गाड़ी का ग्लास ही तोड़ दिया था। नंबर 1, अब भाई आर अश्विन आए दिन कोई ना कोई नया कारनामा करते रहते हैं, और 2022 में वो पहले ऐसे बैटर बने थे जो कि फील्डिंग टीम के आउट किए बिना खुद से आउट होकर चले गए, यानी कि टेक्निकली रिटायर्ड आउट। राजस्थान ने अश्विन को ऊपर बैटिंग करने के लिए भेजा और अश्विन ने 23 गेंदों में 28 रन भी बना दिए। लेकिन अश्विन ने देख लिया कि अब लास्ट ओवर्स में उनका काम नहीं और बॉलर्स उनको आउट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अश्विन ने अंपायर से बात की और खुद ही खुद को आउट डिक्लेयर करके वापस चले गए। अब आपका IPL में अब तक का सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा है, कमेंट में बताना।